रामचंद्र की जय। विश्व वंदनीय भारत माता की इकलौती बेटी छत्तीसगढ़ महतारी की गोदी में बसे पावन ग्राम पावन धराधाम ग्राम भान सोजमर भैया दशरथ बरोबर यहाँ के सियनहा कौशल्या बरोबर मोर महतारी राम बरोबर बड़े भैया सीता बरोबर भौजाई धुर्रा माटी में खलैया नान्हे नान्हे बाल गोपाल अत्यंत मृदुभाषी आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, आदरणीय साहू जी और जत्का भी विद्वत जन यहाँ भी विराजमान है, माइक ऑपरेटर महोदय जी, यूट्यूब चैनल के माध्यम से परमात्मा के कथा के प्रचार करैया कैमरा में और जो न भी जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचा थे आप जम्मो झन के चरण कमल में श्रद्धा महिला परिवार ग्राम पेरवार विकासखंड गुरु जिला बालोद के डाले बारंबार प्रणाम है, जय जोहार है स्वीकार करे हो। आओ जैसे कि आदरणीय गुरुदेव जी के आज्ञा है कि आप मल्ला में हाँ कोई भी नारी से है ना जो प्रचलित है प्रसिद्ध है जिसका गाथा आज भी गाथा वो नारी मन के कोई कथा सुनाओ तो आप मन के बिल्कुल प्रयास मोर द्वारा कि एक ऐसा नारी जिन्हा संसार में हम कई प्रकार के कथा सुने हैं, है ना, कई प्रकार के उपास के नाम सुने हैं, करवा चौथ के उपास है, तीजा उपास है, ऐसने अनेक उपास है। वैसने एक उपास है जो द्रौपदी मैया रही से और वो उपास का नाम है सोनही उपास और उपास का नाम है सोनही उपास। और जब भी उपास है महतारी लोग वो हर उपास में क्या करो ना क्या करो जीवन के आयु दीर्घायु के लिए उपवास रखे जाते, लेकिन एक ये ऐसा उपवास रही जेला द्रौपदी मैया अपन पति मन के उम्र ला खत्म करे बर रहीस। आप मन नाम सुने हो है ना कि पंडवाला मारे बर रणचंडी बने, दाई द्रौपदी पंडवाला मारे बर रणचंडी बने। आखिर ऐसा का कारण हुई सही कि द्रौपदी मैया ला अपन पांचों पांडव मन के विनाश करे बर चंडी के रूप धारण करना पड़ी। वही कथा ला मैं थोड़ा काबर, वैसे तो कथा बहुत लंबा है लेकिन समय अवधि ला ध्यान में रखते हुए दौड़त ये कथा ला बिल्कुल आप मन के बीच पहुंचा के हुआ मोरे संग आप मन ला भी रनिंग करना है ना। तो बोलिए राजा रामचंद्र की जय। एक छोटे से मैया शारदा जी के वंदन के बाद आप जब मुझे कथा में जोड़े के प्रयास, बोलिए राजा रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की
नाम आप मन सुने हो। इंद्रप्रस्थ जी हाँ 5 पांडव राज करत रहे मैया कुंती के संग, और मैया कुंती के संग में राज करत रहे 5 पांडव। तीजा तिहार तब कन्हैया कृष्ण भगवान रथ धरिस और तीजा लेबर गीस तक कौन ला तीजा लेबर गीस देखो कुंती मैया ओकर बुआ है तो बुआ ला तीजा लेबर ओ हगीस कहाँ इंद्रप्रस्थ द्वारकाधीश इंद्रप्रस्थ जाते और वहां जा करके तीजा ले बरगिस तो जाते तो कैसन जाते ओकर रथ कैसे चलत है, रथ के चाल कैसे है। जब गरे 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 भैया रथ दौड़ने लागे ना, जब गरे 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 भैया रथ दौड़ने लागे ना, यदि सररा महाराज द्वारकाधीश द्वारका नरेश कृष्ण कन्हैया लाल चला जाते कहाँ इंद्रप्रस्थ बुआ के घर। जैसे ही पहुंचिस देखिस महटी में निकल के कुंती मैया ओहो भतीजा के आगमन। जब भतीजा आई और भतीजा के आगमन देखिस कुंती मैया दौड़त किस भीतरी एक लोटा पानी धर के लाई। आज भी हमारे छत्तीसगढ़ के परंपरा है मैया, कोई भी जब आते ना तो एक लोटा पानी धर के हमारे घर के बहुरिया मार सुंदर अकल मुड़ काला ढाक के एक लोटा पानी ला देते। और एक लोटा पानी ला जब देते ना तो चेहरा भी कैसा रहते, ये चेहरा भी कैसा रहते, बड़ा सुंदर मुस्कान लिए हुए है ना चेहरा बताते मैया। कोई ऐसा पहुना घलो आ जाते हमारे घर में जेकर से हमन परेशान रहथन तब वाला पानी देवर निकालबो तब बनिया मुँह कान कैसे दिखत रहते। रथे ना काबर ओकर से पिट्टा जा रहथन ये दो फेर आगे देखा ओ दिन की सब ऐसे लगते। लेकिन कोई सगा जब बहुत दिन बाद आते अब विशेष कर मैके ले आते तब मैके के करिया ना दीदी हो मैके करिया कुकुर नोहर कथे हो तब वो में तो साक्षात भगवान आहे और वो भी भतीजा अपन भाई भौजी बरजत का मया नहीं, महतारी बाप बरजत का मया नहीं, तत् का मया भतीजी और भतीजा बरत। तब आज पहुँचे है ना तब देखिस ले पानी धर गोड़ हाथ ला धो बढ़िया कूलर के हवा में बैठ मैं तोर बार शरबत बना के लाना थूकी भीतरी डहर गीस। ये डहर तो देखते कौन मन रहा दुझन बहु कुंती के कौन कौन सुभद्रा और द्रौपदी दोनों जन देखी था आई तीजा ले बरा है मोलत लागता मुहितला तीजा लेके बरा है कह के एक जन भीतरी में खुसरी धक्का लकर बेगला जोरात रहा है। मैके मन कोनो आथे तो रुके नहीं भाई पाँव ठाड़ है नहीं दीदी एको कान रुके नहीं भाई जब कभी हो जल्दी हो जगे तत्का जल्दी में मैके चल देते तो ऐसे लगते जल धक्का लगा जा रहा थे तक कन्हैया कहते तोला ले गेल नहीं हमें तोला ले गेल नहीं की सोहदरा मुँह फुसान के हो सोहदरा मुँह रहते वो थर गए का होती सुलुगरा कपर नहीं देती तो मार देते 2 दिन और नहीं पानी पसियाल पे खमा जाता लुगराज के कोई लालच थोड़े हैं हम फिर ले तो जती ऐसे की के सोहदरा रहते ना रोवत भीतरी में खुसर गए कुंती रहते कथे मोला ले गेला है अपने बाबू नहीं मैं तीजा लेके बार आ हो लेकिन मोर का रात का समय नहीं है कि मैं ज्यादा पहले रुक सकूं जल्दी जाना है चल बुआ कथे तब मैं कैसे चल दूं बेटा मोर बेटा मने को झन नहीं है रे घर के मला पूछूं तभी जाऊं कथे सही बात है ना मैया हमार घर के मला पूछे बिना नहीं जान बिहाव नहीं हो रही मम्मी पापा पूछे बिना नहीं जान बिहाव हो जाही हमारा आदमी मला पूछे बिना नहीं जान आओ जब हमार बेटा बहू आ जाते तब बेटा बहु पूछबो तब जाबो बहनी इसने कैसे चल देबो ऐसे कथन तब कुंती घलो कहा थे मोर बेटा मन नहीं तब पूछबो तब जाहूँ कही के तब ते नहीं जास का बुआ मैं जात हूँ नहा नहीं सके द्रौपदी कथे भेजबे का द्रौपदी ला भेज दे कथे तब मोर बेटा मन नहीं है बेटा तब बहुल कैसे भेज दे रे ऐसे कही बेटा मन नहीं है तब बहुल कैसे भेजो कही कन्हैया रहते रिसा के निकल गए रिसाक निकलिस महटी में देखत रहे द्रौपदी ओकर पीछू पीछू निकलिस और कैसे कथे
बड़ गड़ियाज के लइके भाई, गड़ियाज के लइके रे हमार सास बढ़ता पनौने बढ़ता थे भेद दी त का होती तब मन आए नहीं है कहीं कहती तब कन्हैया के ही देख हो दीदी मैं तीजा लेके बनिया हूँ कहीं तीजा लगे बन्नी यहाँ किस आई तब तीजा पोरा बड़ा हस भाई मार गुलगुला भजिया धर के और निकालता तते कथा तीजा लगे बन्नी यहाँ कथा ते कैसे कर है गोठिया तसरे कथे तब तो द्रौपदी रहे देन का कहा दीदी द्रौपदी रहे देन कहा मोल तीजा लेग ना भाई कैसनो करके मनाक लेग जा रे सब सहेली मनाए रहते भाई मिलजुल के आ जाते हो रे कथे तब कृष्णा कथे नहीं मैं तीजा के बहाना से आ हूँ लेकिन तीजा लगे बनिया हो आई तते का करे बड़ा हंस रे कथे ता सुन दीदी ये 5 पांडव है ना ये 5 पांडव आज घमंड घेर है और घमंड के फल का हाथ है विनाश जेकर अंदर घमंड आ गए ओकर विनाश होना निश्चित है और विनाश होए ये कर से अच्छा काबरते मोर हितैषियस मोर बहनियस मैं तोर बिगाड़ होत नहीं देख सको तेकर से दी तोर घर में कोई विनाश मत होए कर से ती ओ विनाश से छुटकारा दिलाए बरा आई ऐसा बात है भाई ता कैसे कर बता हमारा विनाश से छुटकारा मिल ही बता कथे ता सुन एक नाटक खेलबो वो नाटक में तहुल भाग लेना है कि द्रौपदी कथे आई नाटक में भाग ले भाई महू ले लू का हो इस कथे तकार रही मोर की कन्हैया रहे तेन कथे का तोला रोना है दीदी कथे आई नाटक में मोर रोना है भाई हाँ भाई तोला रोना है कथे तक तक बेले रोत रहू रे ते रोता चराबे ना वो अब रोआ थे ता का कही एक छोटे से भजन मजुड़न हमार बहनी के संग और आप माला ताली बजाना है निचत नहीं है से बड़ा चाप के असर बढ़िया झर्रा आदरणीय गुरुदेव जी बता दी ना ताली अच्छा से बजाना है कहीं के तैसने वाला बोलिए रामचंद्र की जय बोलिए रामचंद्र की जय रघुराई ला
घर ले कन्हैया और द्रौपदी चेता रहा है कान में 21-27 का तोला रोल अदा करना है भाग ये नाटक में किस अब सही बात है ना नाटक हम सब करा था कैसे दीदी हो हम सब नाटक करा था यहाँ नाटक करे पर भगवान हमारा भेजे जानो नी तोर कौमी नाम रही और त्योहार रामायण पोथी पढ़बे और ड्यूटी जाबे ड्यूटी लाबे खाना पीना बनाबे तोर घर परिवार के सेवा करबे ऐसे एक मोला भेजे है तो इसलिए सब झला भेजे कोनो कहीं करत है सब अपन काम में मस्त सब झला रोल दे है अब कौन ला रोल में का करवाना है तेलो परमात्मा के हाथ में है नी कभू हंसाना है कभू रुलाना है जिंदगी प्यार का गीत है इसे हर दिल को गाना पड़ेगा जिंदगी गम का सागर भी है हंस के उस पार जाना पड़ेगा जिंदगी लहर समुद्र के लहर अब यही जिंदगी समुद्र के लहर है ना तेम लहरा लेवा थे आज द्रौपदी और द्रौपदी चेताक गए है कन्हैया का उपास रहे दीदी और चुप्पे चाप रहे घर में काकर सन मत गोठाबे यही करते बैठे रहा घर के महटी में कहा है कलहर के रवा थे और मैं लोग मन के रोना बड़ा विचित्र रहते रंग के मुड़ कानला तोप लेबो आंसू मत निकले 12 ठन और बता आखिरी ये वाला ये आखिरी स्टेप अब ये आखिरी स्टेप जब चलते नहीं तो सब ढनला सुन ही पारा पड़ोस के मन तहु मना जाते तब द्रौपदी घर के महटी में बैठे है उसने रोवा थे काबर तीजा नहीं भेजे है ओकर सास का तीजा नहीं भेजे है रोवा थे ता कुंती रहे थे कथे आई का सुआते घर के महटी में बैठ के रोवा था हमार मन के कतका फधियात होही गांव वाले मन सुनही पारा मोहल्ला वाले मन सुनही त हमला बने कही चाचा भीतरी में रोबे कतका रोबे ते चीट न पोट करे वो ढील लगा कर रोत रहे ते है आवाज ला बढ़ा कर रोल धली मैं का करम बोलती जा पूरा नहीं भेजा थे ऐसे कहीं मन मारे रोइस और रोइस नहीं ता कुंती रहते कथे चल बेटी जब 500 के लुगरा का लालच करत हुआ ते मैं तो 1500 के लुगरा लूँ फिर भीतरी ढहन चल कहा द्रौपदी रहते वहां से ना बोले कहीं नहीं बोले मुड़ी भला हलाए ता का कथा सो का बरते रो था किस ना तब किस मैं उपास रहूंगी अब तो
हाथ रे तू कहीं ओकरे पर रहते रे हाकर गली में चल भीतरी नहन चल 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 उपासे के रहे बताए हमला काहे दई ते पटर पटर भूख मार बे उपास रहे ते हमला काहे की और ये दुनिया के जब का उपास है ते हमरे मन पर बने होही का का तुम्हें तो कोनो भांजा उपास रहते कोनो दमांद उपास ता कोनो बेटी उपास ता कोनो बेटा उपास 4 दिन नहीं जात है कहीं उपास दुनिया भर के उपास सब उपास आवत है हमरे मन ढमी मन ठेकल ले डर है सब उपास के सब उपास के हमन ठेका ले हन त इसने द्रौपदी घलो का आज उपास के ठेका ले है मैं उपास रहूं दाई की हां ले का ले चल उपास रही जबे ते हम मोला काहे वो लेकिन पे भीतरी में तो चल दाई ते की उपास रबे भीतरी में चल की तब कथे आखिरी दिन जब फलहार मांगू ना दे लागी की ले चल वो देहू तो का फलहार का थते औ का करबे खाबे खाबे औ नहीं एक दर्जन केरल खाबे 1 किलो सेव फल खाबे आधा किलो अंगूर ला खाबे औ काला खाबे ले चल चल जे केला मांगवा हूं तो बार चल ऐसे की चल उपास रहूं की चल दिस उपास में का करना है की त ये घर में उपास नहीं रहा दाई में हां त कहां उपास रहबे वो ये घर में नहीं रहा उपास ये गांव के बाहर में जो शीतला मंदिर है ना वो शीतला मंदिर में मोर बरते बड़े जन का रही लगवा दे और चूल्हा बरवा दे और वो चूल्हा में बड़े जन का रही मड़ा दे और 2-3 टीपा तेल लगा दे वो तेल के टीपा में बैठूं तब मैं उपास रहूं की कुंती दाई रहते का कथे ले चल दाई मोला का है तेल फुला लेक दे और एक हिस्सा पर नौकर मला तैयारी तेल ला लेक दिस आगिल भपका बांध दिस ओकर ऊपर में कुंती भेजवा रहते द्रौपदी मैया बैठीस उपास चालू करी कौन नहीं है उनका घर में 5 पांडव नहीं है अब पांडव मनाइस दरबार ले जब पांडव मनाइस 1 गिलास पानी दे तो कथे कौन ला अपन माई चलोगी ला कहीं महतारी थोड़े तैयार ही वो समय महतारी मला नहीं तैयार दाई हो आपके मन तैयार देते आपके मन बिल्कुल महतारी बाप ला तैयारी बर्ता ला नहीं मान देते दाई एक खटिया ने वहां ला नहीं झील देते बाबू बाई भले सोफा में बैठ के टीवी की रिमोट चपकत रही लेकिन बाई नहीं तैयार है दाई तैयार है दाई ये लड़का खा को ला धो देनो कपड़ा उपड़ा बदल दे सके के दाई तैयार है किसने वाला काम रही तब वो समय पांडव मन है ना मैया ला नी तैयारीस अपन पत्नी तैयारीस त का तैयारी दाई 1 गिलास पानी दे तो ए द्रौपदी 1 गिलास पानी दे तो वहां द्रौपदी से नहीं है त कौन गोठिया ही वो त कुंती रहे त का नहीं हैगा घर में नहीं हैगा कहां गए तेलत बता सकथस वो त वो उपास हैगा एक नहीं है उपास शीतला मंदिर में है कि त का उपास हैगा वो का उपास रहे पर शीतला मंदिर में गए तेलत बताओ हम नहीं जानन उपास रहूं कई करही व रही लेगवा है आगी बार के हुई बैठे है कथे आई आगी बार के बैठे है कि तब तो अर्जुन के जी शरण के वो अर्जुन रहते मुंह काला वो थार दिस काबर वो जानत रहे ये उपास का उपास है तेला ये उपास का उपास है तेला जान औ का की दाई कथे आखिरी दिन फरहार मांगू तेल तोल देल लागी किसमें वचन हाथ डरे हूं बेटा कथे वचन हारे हो कि तब तो अर्जुन के मुंह काना वो थर गे वो मुंह कान निचट सुखा गे वो औ का कथे ले बने करे हाथ हमन मारबो त तोर छाती जुड़ाही कथे हमन मारबो त तोर छाती जुड़ाही दाई कथे कैसा गोठा थस बेटा मन बने रहता त महतारी मला बने राख रे कैसे कथास कथे त वो जे उपास न दाई त आखिरी दिन हमन ला खाही वो हाय से कथे कहीं आए बेटा इसने उपास रही 1 दर्जन केरल खाही 1 किलो सेल खाही कहीं खा माले फरहार मांगबे तेल देबो बेटी कहीं डरे हन आ तेल करहा गोठा थस बेटा कथे ता मुंह काला वो थारे रहाए और मुंह काला वो मन थारे रहा है ना तो सबका मुंह देखिस वो मार खवैया है भीम खाना नहीं उसरे वाला एको कन खात नहीं है 3 दिन हो गए उपास चालू करे वाला अब 5-15 दिन के 16 दिन के बाद में थमन मारना छेगा का खाबो इसे कहा का खाबो मारना है ता ऐसे कहीं मुंह काला सब ले थारे रहा है चूरे मर बहुत साग है लेकिन खवैया नहीं रहा है अब भीम के खवैया काट करनो है मैया भीम के खवैया काट करनो है अगर रहा खवैया एक 4-5 गांव का खा जत का झन खाहू ना 4-5 गांव मिला के तत्काल भीम एक झन खाए काबर युधिष्ठिर के जब एहम गरी इसनी सगाई में अतका भात साग खिस का थे अतका भात साग वो झाले झाल भात ला लाने का थे वो भात ओकरेच करू राख जा का थे वो आगे बढ़े चिन्ही का थे 1 बाल्टी दाल धर के आती तेलो तब पर कक्का कन पत्नी ला जठा को बैठे रहे कथी त कता कुर्ती सोकर बा अतका खवैया भीम हरे तेहा प्राण के डर में अब प्राण जाना है कहीं डर में वो खात नहीं रहा कथे वो तिल खेलत कौन है गांडी उधारी अर्जुन के बेटा अभिमन्यु जब बैस मैया तो अभिमन्यु पूछन लागे का कि चल
कहाँ जात हो, कैसे करत हो, काबर रिसा हो, काबर मुँह काला उठारे हो गा कही के त का बतान बेटा, हमन तोल काज बतान रे, अति बड़ बड़ मन हमन कहीं नहीं करत हन, कहीं नहीं कर सकत हन त तोला का बतान कही। अर्जुन रहा तेन कथे बताए तो लइक बात न है बेटा कही, तब मोल बताऊंगा महू लइका जात हो तब जान लेते हो कही, तब रोवत रहा है और सब के सब रोए काबर बात ला जैसे ही जानिस कि हमर मन के मृत्यु होने वाला है कही के, हमार पिताजी मन के मृत्यु होने वाला है कही के, तो अभिमन्यु रोवत रहा है कैसे, घोड़ा रवाए घोड़े सारी माँ वो हाथी रवाए हाथी सारी माँ, घोड़ा रवाए घोड़े सारी माँ वो हाथी रवाए हाथी सारी माँ, ये जनानी रवाए ये महल भीतरी, ये जनानी रवाए ये महल भीतरी, और राजा रवाए दरबारी माँ दरबारी माँ ये दीदी, घोड़ा रवाए घोड़े सारी माँ घोड़ा रवाए घोड़े सारी माँ, घोड़ा रवाए घोड़े सारी माँ हाथी रवाए हाथी सारी माँ, ये जनानी रवाए ये महल भीतरी, ये जनानी रवाए ये महल भीतरी, और राजा रवाए दरबारी माँ ये दीदी, मोरे राजा रवाए दरबारी माँ ये दीदी, ये राजा रवाए दरबारी माँ ये दीदी, मोरे राजा रवाए दरबारी माँ ये दीदी। रोना धोना चालू काबर जेकर मृत्यु निकट रही ओकर चेहरा में हंसी रही कबे तेहा नहीं हो सके, बहुत कम रही जमन अपन मृत्यु ला जान के भी हंसत रही, काबर जाना तो सब ला है ये संसार से, लेकिन ये संसार के माया हमन ला अतका जकड़े रहते मैया, अतका बड़े मोर घर, अतका अकन मोर परिवार, अतका अकन मोर जायदाद सब छूट जाही, एकर सेती सब ला ये संसार ला छोड़ के जाए पर बड़ दुख लागथे। संसार से जे इंसान जुड़े रहो ना वो इंसान ले संसार ला छोड़ के जाए पर बड़ मुश्किल होते है। आज पांचों पांडव के मन दुखी है, जैसे ही अभिमन्यु पता चलते कहाँ है बड़े दाई है कही, अभिमन्यु पूछिस कहाँ है बड़े दाई है कही के, मत जाबे बेटा मत जाबे, काबर तोर बड़े दाई है वहाँ शीतला मंदिर में जाके उपास रखे है बेटा, डबकत कर रही बैठे है ते मत जा कहिस। अभिमन्यु के मन नहीं मारिस, अभिमन्यु छोटा से बालक दौड़ा चले गए कहाँ, शीतला मंदिर, जाके चिल्लाने लगे माँ ओ माँ सुनो ना माँ, कड़ाही में बैठे रहा है, रूप बदलत रहे द्रौपदी मैया के, काबर उपास 16 दिन के रखे है, तेमे के 3 दिन पूर्गे रहे मैया, और 3 दिन के उपास जब पूर्गे रहे ना तब ओकर चेहरा के रंग जो है वो बदलाव आगे रहा है, काबर बैठे रहे का में डबकत कराही में, डबकत कराही में बैठे रहा है, तो ओकर मन ओकर तन पूरा बदल गए रहा है। और जब अभिमन्यु जी लइस ना तो द्रौपदी की हिस बेटा मोट डहन मता बेटा मोट डहन मता ते हाँ वही कर ले बोल का बात है तेला के हिस, तब तो अभिमन्यु रहे दिन की हिस मैया आप का उपास रखे हो, ये उपास के प्रयोजन का है, ये उपास के फल का है कि हिस, तब तो द्रौपदी की हिस बेटा मोला उपास में फलाहार के रूप में 5 पांडव चाहिए कि हिस, और यदि 5 पांडव नहीं मिली मोला तो ओकर जगह में एक ही उपाय है बेटा के हिस, का उपाय के हिस, तब तो अभिमन्यु ला मैया द्रौपदी बताते दाई हो कि बेटा 7 डोंगरी पहाड़ में दलदली पहाड़ है, वो पहाड़ में मदार के फूल लगे हैं, वो मदार के फूल यदि मोला भोग में मिल जाए तो 5 पांडव के भक्षण करना मैं बंद कर दूं, रोक दूं कहिस। अभिमन्यु रहते तुरंत चले गए और तुरंत जा करके अभिमन्यु जो है अपन मैया से आज्ञा मांगिस, मैया मोला आज्ञा दो, मोर विदाई करो, मोला दलदली पहाड़ जाना है, और दलदली पहाड़ जाना है कहिस ना, तब तो मैया सोहत्रा रहा है तेन आरती के थाल लानिस, बार बार हरजिस, बार बार बरजिस, बार बार कहिस कि नहीं बेटा झंझा, काबर वो ऐसे नगरी है रे बेटा जहाँ जाने वाला मन गए तो जरूर है, लेकिन वहाँ से वापस कोई नहीं आहे बेटा, वहाँ से वापस कोई नहीं आहे, एक से ती तोला बार बार हट जात हूँ बेटा, बार बार बढ़ जात हूँ कि ते मत जा बेटा मत जा, इसे कह के अब कहिस का मोरे राजा दुलरवा झन जाबे रे ते कौरो नगर, मोरे
बर्जे बर्जे नहीं मानत है, नहीं मानत है। चलिए हमारे बीच में अतिथियों का आगमन हुआ है। एक बार सभी अतिथियों के लिए जोरदार हाथ उठाकर ताली बजा दीजिए, दोनों हाथ उठाकर जय जय श्री राम। और हमारे बीच में अतिथि स्वरूप हमारे सम्माननीय मंत्री महोदय बृजमोहन अग्रवाल जी के अनुज यशवंत अग्रवाल जी का आगमन हुआ है, जो हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। सत्कार की थाली में चंदन से आदर, कुमकुम से आस्था, पुष्प सा प्रेम, अक्षा सा समर्पण लिए हम आपके प्रतीक्षा में प्रतीक्षारत थे। और आइए आयोजक मंडल से निवेदन करते हैं उनका सम्मान करें, गमछा देकर उनका सम्मान करें, गमछा पहनाकर। और आप सभी ताली जरूर बजाएंगे, ताली बजाएंगे। समय अभाव है और समय अभाव में आज हमारे बीच में अतिथि का आगमन ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। बहुत ही सुंदर भाव के साथ उनका स्वागत और सम्मान किया जा रहा है। सम्माननीय श्री यशवंत अग्रवाल जी, बृजमोहन अग्रवाल जो हमारे मंत्री महोदय है हमारे छत्तीसगढ़ शासन के, जिनके अनुज का आगमन आज हमारे बीच में हुआ है और ये हमारे लिए बड़ा ही परम सौभाग्य का विषय है। आप आए, बाहर आई, खुशियों की सौगात लाई और इस खुशियों के सफर में हम सफर बनने के लिए हमारे बीच में सम्माननीय यशवंत अग्रवाल जी जो अतिथि स्वरूप हमारे बीच में आए हैं। और आइए हम अतिथियों का स्वागत और सम्मान करें। हमारे भारतीय परंपरा जिसे हमें बोध कराती है कि अतिथि तो होता है देवता के समान, मैं नहीं कहता, कहता है वेद पुराण। हमारे भारतीय संस्कृति है महान, अतिथि तो होता है देव के समान। ऐसे देवतुल्य अतिथियों का स्वागत सम्मान हमारे आयोजक मंडल, मानस आयोजन समस्त मंडल के ओर से उनका स्वागत और सम्मान किया जा रहा है। और इसी स्वागत और सम्मान की कड़ी में हम जुड़ रहे हैं बहुत ही सुंदर भावों के साथ। आइए एक छोटा सा क्लोजअप हमारे कैमरे में कैद हो रहा है। ये हमारे साक्षी है कि हमारे राम कथा मंच में आज हमारे सम्माननीय अग्रवाल जी का आगमन जो हमें कृतकृत्य करेगा। और चलिए इन्हीं पावन भाव के साथ सम्माननीय अग्रवाल जी से हम गुजारिश करते हैं कुछ पल आशीर्वाद स्वरूप हमारे आयोजक मंडल और हमारे समस्त ग्रामवासी, भानसोच के समस्त रहवासी आपके प्रतीक्षा में प्रतीक्षारत थे और आपने सभी की भावनाओं को कद्र किया है। सभी को आशीर्वाद स्वरूप अपना उद्बोधन आशीर्वचन इस मंच के माध्यम से। चलिए एक बार अग्रवाल जी के लिए जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली। चलिए सम्मान्य जी, ये मंच आपका है, ये मंची समय आपका है, आशीर्वचन आपके ओर से। बोले जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज ये भानसोज में राज्य स्तरीय मानस गान सम्मेलन चल रहा है। हम लोग तो आपके दर्शन करने आए, इन्होंने बोला कि आशीर्वाद के लिए कुछ कहूँ मैं, बल्कि हम आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए हम लोगों को, हम आशीर्वाद लेने हैं आप लोगों से। ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, आप लोग भजन का आनंद ले रहे हैं। और यही कहना है, जैसे सबको पता है आप लोगों को कि 7 तारीख